नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को छत मुहैया कराने की सरकार की मंशा को उस वक्त गहरा झटका लगा जब विकासखंड अतरौलिया के ग्राम पंचायत सेलहरापट्टी में आवास के नाम पर धन उगाही का मामला उजागर हुआ। ग्राम विकास अधिकारी राजेश यादव व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सन्नी पर आरोप है कि वे पात्र लाभार्थियों से सत्यापन के नाम पर 10 से 20 हजार रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला आवास के बदले रुपए देती दिखाई दे रही है। पीड़ित महिला केवली, जो चाय समोसे की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है, ने बताया कि उनसे 15,000 की मांग की गई थी। जब उन्होंने गरीबी का हवाला देते हुए असमर्थता जताई, तब भी ग्राम विकास अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि पैसा दोगी तभी आवास मिलेगा, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा। इसी गांव के एक अन्य निवासी मंटू ने आरोप लगाया कि उन्होंने पहले 20,000 ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को दिए, फिर दोबारा 20,000 मांगे गए। कुल 40,000 देने के बाद जाकर उनका आवास स्वीकृत हुआ। मंटू ने कहा कि यह सारा खेल सत्यापन प्रक्रिया के नाम पर किया गया। इस गंभीर प्रकरण पर भाजपा के जिला मंत्री नीरज तिवारी ने नाराजगी जताते हुए कहा, मेरे ही ग्राम सभा की एक महिला से जबरन पैसा वसूला गया, जिसका वीडियो भी उपलब्ध है। मैंने इस पूरे मामले को खंड विकास अधिकारी अतरौलिया के संज्ञान में लाया है और भ्रष्ट अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। नीरज तिवारी ने आगे कहा कि इसी अधिकारी पर अशोक मिश्रा नामक व्यक्ति से भी पैसे की मांग की गई थी, लेकिन उनके हस्तक्षेप पर पैसा नहीं दिया गया। स्थानीय जनता अब यह सवाल उठा रही है कि जब केंद्र और प्रदेश सरकारें समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा कर रही हैं, तो फिर जमीनी स्तर पर यह भ्रष्टाचार कब रुकेगा? ग्रामीणों की मांग है कि इस प्रकरण की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि गरीबों का हक छीना न जा सके। तो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको क्यों पैसा देता हूँ? हाँ। केका देता हूँ, का नाम है? राजेश। राजेश। का हमें सची हो? हाँ। काहे लिए पैसा लेते हो? पैसा ऐसे कॉलोनी मांग रहे, दे रहे हैं तो कान कॉलोनी तुम्हारा आया है, 15,000 चाहिए, फिर 500 लिए। हाँ, 15,000 मांग रहे थे। हाँ, कहना कॉलोनी आ जाए, 15,000 चाहिए। हाँ। तो आपने कहूँ कैसे देवू 15,000? कहाँ बताइए। हम कहानी कहाँ से देव हम 15,000? कहना जब कॉलोनी आ जाएंगे तो देंगे। दे क्या करती हैं आप? हम यह घाटी पकौड़ा बनाते हैं और क्या करते हैं, दिन भर कमाते हैं, शाम का पर लड़के बच्चे में जाते हैं, सीधा पानी लेके अपन खाते हैं। हाँ। कितना बड़ा परिवार है आपका? आपका परिवार 5 बेटी हैं, एक बेटा और 2 परिवार हम लोग। घर में ऐसे ये भी टूटा फूटा घर है? हाँ, टूटा फूटा घर, मट्टी कच्चा मकान है? हाँ, कच्चा मकान है, करकट धर के झोपड़े डाल के है। फॉर्म भरी थी और कोई अधिकारी आया था देखने, जांच करने? हाँ। और कोई जांच करने आया था घर? हाँ। क्या बोले वो? वो गुड्डू आया लहनली आई थी। कौन है गुड्डू? सनी प्रधान। प्रधान है? हाँ। अच्छा, मतलब क्या कह रहे हैं कि पैसा दोगी तभी आवास होगा? हाँ। क्या बोल रहे हैं? कहना आवास पैसा देंगे तो आवास बनेगी, नहीं बनेगी। क्या है क्या पैसा दे रहा काहे लिए? अब पता न 20,000 पहले ले रहा, 20,000 बदो के नाम मिलल। किस चीज के लिए दे रहा पैसा? कहने हम दियवले हैं, हम लेब। काहे चीज के लिए? वह कहने न देवे कौन न देवे के पैसे क्या चीज पास कराने के लिए? कॉलोनी पास कराने के लिए। हाँ। 20,000 रुपए। हाँ। कौन है ये सनी? सनी प्रधान। प्रधान है? हाँ। तो और गाँव में भी और केहू से लिए हैं पैसा?
और तो हम ना जाने, लेकिन हमसे लाना हम जानते हैं। आवास नहीं आया अभी आपका? आ गया है, हाँ, लेकिन 40,000 ले लाना। तो आवास आए हैं, 40,000 ले लिए। आज संजोग से हमारी ग्राम सभा भोराजपुर खुर्द सल्ला पट्टी के अंतर्गत आती है और उसमें एक निषाद परिवार जो निहायत गरीब है और एक समोसे की चाय की दुकान से जो है अपना परिवार चलाता है, अपना घर चलाता है। उसी प्रधानमंत्री आवास के नाम पे कुछ अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा उसके घर जाया जाता है कि आपका सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के नाम से उससे जो 15,000 20,000 की वसूली की मांग की जाती है और जिसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो पैसा दे रहे हैं और ले रहे हैं। और यही चीज़ अब आज हमारे प्रकरण हमारे सामने आया और मैंने वीडियो साहब को संज्ञान में डाला है। वीडियो साहब ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि जो एक संदेश जाए। कौन से कर्मचारी, क्या नाम है, किस पद पे थे, क्या जानते हैं आप? राजेश कुमार जो सचिव होते हैं, ग्राम विकास सचिव राजेश कुमार यादव सचिव थे। उनके कुछ सहयोगी जो साथ में लेके गए थे वसूली के लिए और उनका साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग भी कह रहे थे कि और लोगों से भी मांग कर कुछ लोग पैसा लेके, इसके बारे में क्या कहना? लगभग कई दिनों से कई ग्राम सभा से जो ये शिकायत मिल रही थी कि सत्यापन के नाम से पैसा लिया जा रहा है और जिसका मुझे आभास हो रहा था, लेकिन इतना बड़े पैमाने पे नहीं याद था। एक अशोक मिश्रा करके थे हमारे ग्राम भोराजपुर खुर्द के ही रहने वाले हैं। उन्होंने पहले शिकायत किया कि हमसे पैसा मांगा जा रहा। तुरंत हमने उन्हें मना कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है और इस सरकार में योगी जी और मोदी जी गरीबों के लिए हमेशा खड़े हैं, दोनों हाथ लेके खड़े हैं। किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं, चाहे प्रधान हो, चाहे सचिव हो, चाहे सेक्रेटरी, किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ गरीब परिवार होते हैं जो डरते हैं कि मेरा आवास कट जाएगा, उनसे सब पैसा ले रहे हैं। जिस तरह सरकार की कि माननीय आदित्य योगी साहब जी बार-बार कह रहे हैं कि तभी भ्रष्टाचार अधिकारी उस तरह कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या जो करेंगे? अगर यहाँ वीडियो स्तर पे, यहाँ पे या ब्लॉक स्तर पे कार्रवाई नहीं होती है, आप क्या करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र लेके जाऊंगा। आदरणीय जो हमारे यहाँ डीएम जिला अधिकारी आए हैं, पहली बार मैंने किसी जिला अधिकारी को ब्लड डोनेशन करते देखा तो उससे लग रहा था कि हमारे डीएम साहब बहुत ही ईमानदार हैं। उनसे आशा है कि इस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जेल भेजने का काम करेंगे ताकि ये सरकार को बदनाम ना करें। नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय ज्योति निकेतन स्कूल के गेट के सामने नालियों का गंदा पानी लगभग 2 महीनों से भरा रहता है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आने जाने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कमाल की बात यह भी है कि इस स्कूल में उच्चाधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं और वह अक्सर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने भी आते हैं। इस स्कूल में हजारों छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। विद्यालय के गेट के सामने जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने, नाले की साफ सफाई न किए जाने के कारण यहाँ हमेशा जल भराव की स्थिति बनी रहती है, जिससे एक तरफ जहां स्कूली छात्र छात्राओं को आने जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ राहगीरों को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या पिछले कई महीनों से बनी हुई है, जिसके समाधान के लिए कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या का निदान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि गेट के सामने हमेशा जलभराव रहने से एक तरफ जहां स्कूली बच्चे आए दिन फिसलकर गिर रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बस्ती के लोग भी आते जाते अक्सर फिसलकर गिर रहे हैं। पिछले कई माह से यह स्थिति है। आलम यह है कि स्कूल के गेट के सामने गंदे पानी का तालाब बन गया है। गंदे पानी के बीच ईंट बिछाई गई है, जिनके सहारे बच्चे स्कूल तक आ पाते हैं। बच्चों और अध्यापकों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। कई बच्चे और शिक्षक गंदे पानी में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। क्या समस्या है यहाँ? ये नाली वाली व्यवस्था गड़बड़ है, उधर भी है नाली का, इधर भी। क्या दिक्कत है? हाँ, ये पानी लगा है पूरा। क्या चाहते हैं आप लोग? आने बच्चे गिर जाते हैं, सफाई रहनी चाहिए हर जगह। ज्योति निकेतन स्कूल के बाहर ये नाली में नगर पालिका की नाली है। ये नाली का मैला जो है पूरा बह रहा है आज 2 महीने से।
और जबकि छोटे छोटे बच्चे इसी रास्ते से स्कूल के अंदर जाते हैं। अभी परसों 2 बच्चे गिर गए, स्लिप करके गिर गए, उनका कपड़ा गंदा हो गया, उसके पूरा बच्चे उसी कपड़े में जाके बैठे। आखिर ये नगर पालिका का क्या वो है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या चाहते हैं, हर गार्जियन ये चाहेगा कि कम से कम स्कूल के बाहर जो नाली है उसको मरम्मत की जाए और जो नाली का कचरा रोड पे बह रहा है उसको सही किया जाए। सबसे बड़ी विकट समस्या तो ये आपके सामने नाले वाली दिख रही है। यहाँ बच्चों को आए दिन देखते हैं हम लोग, गिरते रहते हैं, लेकिन कुछ भी होता नहीं है इसके लिए। इसमें बहुत बुरा हाल रहता है कचड़े से। ये हमेशा ये बच्चों का आना जाना, या शहर के सारे अधिकारी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बट कोई निवारण इसका नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? बस हम चाहते हैं ये साफ़ सुथरा हो जाए नाला, कम से कम ये पानी गंदे पानी में होके जाना ना पड़े बच्चों को स्कूल में। भाई नाला का पानी का मामला है। ज्योति निकेतन। ये नाला जो बह रहा है, कभी कोई कहता है कि ये नगर पालिका के अंडर में आता है, तो कोई कहता है क्षेत्र पंचायत के अंडर में आता है। तो आखिर आता तो किसी के तो अंडर में आता है, और जिसके अंडर में आता है, सरकार हमेशा स्वच्छता अभियान के तहत काम कर रही है। तो ये स्वच्छता अभियान यही है, मोदी जी का मिशन यही है, और योगी जी का मिशन यही है कि नरक बहे स्कूल के प्रांगण में से बाहर। ये तो गलत है ना। या तो स्कूल प्रशासन इस पे चेते, या तो फिर ये पंचायत विभाग इस पे चेते और नगर पालिका चेते। जिसके अंडर में ये आता है वो इस पे कार्रवाई करे, अन्यथा फिर डीएम साहब से फिर कहा जाए, फिर या तो फिर यहाँ के जिला के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं। हमको किसी पे लांछन या किसी पे आरोप लगाने की हमको आवश्यकता नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये साफ हो जाए और सबको आने जाने में कोई असुविधा ना हो। बस आजमगढ़ जिले के थाना महाराजगंज पुलिस ने महाजी देवारा जदीद गांव में एक युवक की भाले से हुई हत्या के मामले का महज 24 घंटे में खुलासा कर पुलिस ने इस घटना में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक भाला भी बरामद किया गया है। बीते 29 जुलाई को गांव निवासी माली देवी पत्नी मनीराम निषाद ने थाने में लिखित तहरीर देकर बताया कि उनके पति मनीराम उम्र 36 वर्ष पर गांव के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश और बिजली की कटिया को लेकर कहासुनी के दौरान अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी, डंडा, रॉड और भाले से प्रहार किए। भाले से लगी गंभीर चोट के कारण मनीराम की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। माली देवी ने तहरीर में यह भी आरोप लगाया कि बीच बचाव करने पर उन्हें तथा चंदन नामक युवक को भी मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना में पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य द्वारा की जा रही है। बीती रात करीब 1:35 पर सहदेवगंज कुढ़ी मार्ग पर चेकिंग के दौरान 5 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में रामबचन निषाद पुत्र राजबली, जगदीश निषाद पुत्र रामबचन, सतई निषाद पुत्र रामबचन, संदीप निषाद पुत्र रामबचन और योगेश निषाद पुत्र फौजदार निषाद निवासीगण महाजी देवारा जदीद, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ के निवासी हैं। वहीं अर्जुन निषाद पुत्र हरिवंश निषाद नामक एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि बिजली की कटिया को लेकर मनीराम से कहासुनी हो रही थी। इस दौरान मनीराम ने गाली गलौज की, जिससे रामबचन निषाद गुस्से में आकर घर से भाला ले आया और डराने के लिए उसे आगे किया, जो सीधे मनीराम को लग गया। इसके बाद सतई ने भाला निकालने की कोशिश की, जिससे उसकी चोट और गहरी हो गई। इलाज के दौरान मनीराम की मृत्यु हो गई। अभियुक्तों का कहना है कि यह घटना जानबूझकर नहीं, बल्कि गलती से हुई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त भाला बरामद कर लिया है। देखिए, दिनांक 29 जुलाई को थाना महाराजगंज के गांव देवारा जदीद से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जिसमें 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति को भाला मार दिया गया था, जिससे गंभीर रूप से वो घायल हो गया था और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रकरण इस प्रकार था कि उसमें बिजली के पोल पर तार लगाने की बात को लेकर विवाद हुआ था और जिसमें 2 पक्षों ने मारपीट कर ली थी। इसमें पीड़ित की तहरीर के आधार पर 6 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें
5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। शेष एक व्यक्ति गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ के नरौली क्षेत्र में झील प्लाई हाउस के सहयोग से एक नई और अत्याधुनिक प्लाई गैलरी का शुभारंभ गुरुवार को संपन्न हुआ। इस गैलरी का उद्घाटन न सिर्फ एक व्यावसायिक पहल है, बल्कि यह स्थानीय बाजार को नई दिशा देने वाली शुरुआत भी मानी जा रही है। लकड़ी, प्लाई और इंटीरियर मटेरियल के क्षेत्र में क्वालिटी, डिजाइन और सुलभता के मानकों को ध्यान में रखते हुए इस गैलरी को तैयार किया गया है। प्रतिष्ठान का उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने किया। उद्घाटन अवसर पर शहर के कई प्रमुख व्यापारी, समाज सेवी और आम नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शहर के नरौली क्षेत्र में नवनिर्मित प्लाई गैलरी का उद्घाटन समारोह परंपरागत रीतियों के साथ संपन्न हुआ। गैलरी के शुभारंभ के दौरान अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छों और मालाओं से किया गया। गैलरी के संचालक अंकित सिंह ने बताया कि यहां ग्राहकों को हर प्रकार की प्लाई, बोर्ड, डिजाइनर शीट्स व अन्य इंटीरियर सामग्री वाजिब कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी। गैलरी में उपलब्ध प्लाई, बोर्ड और आधुनिक इंटीरियर डिजाइनों ने उपस्थित जनों को खासा आकर्षित किया। संचालक अंकित सिंह ने स्वयं ग्राहकों को हर सेक्शन की जानकारी दी और बताया कि किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर या डेकोरेशन जरूरतों के लिए यह गैलरी एक भरोसेमंद ठिकाना साबित होगी। भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि आजमगढ़ में इस तरह की क्वालिटी की दुकान की कमी थी। इस गैलरी के आने से ग्राहकों को काफी सुविधा मिलेगी। लोगों को अब महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई अंकित सिंह, जिनके पहले से भी प्रतिष्ठान था झील प्लाई के नाम से, और आज उनके दूसरे बहुत ही शानदार प्लाई गैलरी के नाम से इस प्रतिष्ठान का आज शुभारंभ हुआ है। हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह की रेंज और जिस तरह का महानगरों के तर्ज पर जो सारी चीज़ें डिजाइनर दरवाज़ों के हैंडल से लेके और सारी जितनी भी एसेसरीज की सामानें हैं और किचन, मॉड्यूलर किचन भी जो यहाँ पे आज देखा है मैंने, तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ के लोगों को अच्छे दाम पर अच्छी सुविधा मिलने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह दिनों दिन आप प्रगति करते रहें, आपके प्रतिष्ठान और भी बढ़ते रहें। आज के अवसर पर यही शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, जिले के लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए और जिस तरह की रेंज यहाँ पे उपलब्ध है उनको एक बार यहाँ विजिट करके, और जब वो विजिट करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हें पसंद आएगा। और अंकित वैसे भी व्यवहार कुशल है और इनके छोटे भाई शायद इस प्रतिष्ठान पर बैठेंगे तो अच्छा सुविधा और हर तरह की जो भी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है वो सब उनको मिलेगी। समारोह में मौजूद लोगों ने न केवल इस नए स्टोर की सराहना की, बल्कि इसके उत्पादों की विविधता और गुणवत्ता को भी बेहतर बताया। प्रतिष्ठान के संचालक अमित सिंह और प्रोप्राइटर शुभम सिंह ने बताया कि जो प्रोडक्ट्स और डिजाइन्स यहाँ हैं, वो किसी मेट्रो सिटी से कम नहीं है। हमारा मकसद है कि ग्राहक को क्वालिटी में कोई समझौता न करना पड़े। हर उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता दोनों में पारदर्शिता रखी गई है। सबसे खास बात यह है कि हर साजो सामान पर ग्राहकों को भारी डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ तक कि फेविकोल तक पर भी। मैंने आज प्लाई गैलरी का एक शोरूम का उद्घाटन हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि जिलावासी यहाँ एक बार मुझे सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें, क्योंकि यहाँ जो है जो रेट आपको फैक्ट्री मिलेगा उससे सिर्फ 2 या 3% रख के यहाँ आपको माल मटेरियल मिल जाएगा और एक ही छत के नीचे आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। यहाँ अत्याधुनिक किचन का पूरा सेटअप आपको मिल जाएगा। जो आपको दिल्ली, बम्बई या लखनऊ जाना पड़ता था,
उसके लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको सब यही मिल जाएगा। रेंज की क्या होगी, किस रेंज पे लोगों को उपलब्ध होगा ग्राहकों को, और आजमगढ़ के अनुसार क्या सुविधाएं? आजमगढ़ में जैसे जो वार्डरोब के हैंडले थे तो वो अगर 600 के थे तो हम पे उसमें 50 से 60% का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। चाहे वो हैंडल हो, चाहे प्लाई हो, चाहे फेविकोल हो। फेविकोल पे आज तक कभी किसी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, हम उस पर 20 से 25% की भारी छूट दे रहे हैं। और वाटर प्रूफ प्लाई यहाँ कभी भी जो है 80 से नीचे नहीं बिकी, हम उससे भी नीचे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बात मटेरियल की मिल जाती है, मगर क्या जो कारीगर भी आपके पास उपलब्ध होंगे, अगर कोई चाहे कस्टमर, कारीगर भी आपके पास होंगे? बिल्कुल, कारीगर जरूर मिलेंगे और हमारे पास एक से एक कारीगर है। तो आजमगढ़ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, तो एक घर का सपना देख रहे हैं, मॉडलर घर का, किस हद तक आप उनका सहयोग करें? से हम ये चाह रहे हैं कि एक बार हमको वो सेवा का अवसर प्रदान करें और जो चीज़ें उनकी 2 से 2.5 लाख 3 लाख में होने वाली है वो सीधे 50% मार्जिन नीचे आ जाएगी। के लिए ये हर वैरायटी का माइका उपलब्ध है। जैसे यहाँ पे हमको अगर आपको 0.8 किचन लगवाना है तो वो भी मिलेगा, 1 mm लगाना है वो भी मिलेगा, उससे ऊपर आगे 1.25 माइके के रेंज में मिलेगा। उसका PVC, एक्रेलिक हर ब्रांड है हमारे पास। डोर मिलेगा आपको होलसेल रेट में, पूरा फैक्ट्री के रेट। प्लाई मिलेगी, बास्केट मिलेगा, हैंडल मिलेगा। हैंडल की सारी वैरायटी है। अगर आपको छोटी हैंडल चाहिए 4 इंच, 8 इंच, 12 इंच, 16 इंच, सारी हैंडल आपके यहाँ उपलब्ध मिलेंगे। आजमगढ़ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे नए प्रतिष्ठान को लेकर, किस तरह से? हम आजमगढ़ लोगों से यही कहना चाहिए, हमारे यहाँ आए, हमारा रेट देखें, उसके बाद हमारे पे भरोसा देता है और हमारे यहाँ शॉपिंग करें। उनको विश्वास, बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ रेट को लेकर एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहे, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई बेईमानी, किसी तरह का कोई भी वो नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट आएंगे, आपको एक रेट मिलेगा और एक माल मिलेगा। माल में कोई कंपनी का वो नहीं है, ब्रांड का कॉपी नहीं है, कुछ नहीं। जो है CML नंबर चेक करिए, आपको पूरा ब्रांड मिलेगा। सब नेट से अवेलेबल मिलेगा। 710 मिलेगा, 303 MR प्लाई, कमर्शियल तक की प्लाई यहाँ पे मिलेगी आपको। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव सुनीता सिंह के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी SSP कार्यालय पहुंची और मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। सुनीता सिंह का आरोप है कि मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव को लेकर मौलाना ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है वह न सिर्फ नारी गरिमा का अपमान है, बल्कि समाज में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने मांग की कि इस अभद्र बयान के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज हो और मौलाना की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान कार्यालय परिसर में महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और नारेबाजी करते हुए कहा कि साजिद रशीदी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। महिला सभा ने साफ कहा कि ऐसी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव सुनीता सिंह के साथ पूर्व चेयरमैन प्रेमा यादव, गुड्डी देवी, सीता देवी, सरोज चौहान, शशिकला सिंह आदि मौजूद रहीं। आज मैं आजमगढ़ SP साहब को ज्ञापन दी हूँ। हमारे मैनपुरी की सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी के ऊपर मौलाना साजिद रशीदी ने जो उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है, बहुत उसका कड़ी निंदा करते हुए हम प्रदेश की महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं। डिम्पल जी का जो अपमान हुआ है हम महिलाएं नहीं सहेंगी। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और जब तक उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, हम महिलाएं सड़क से लेके सांसद तक लड़ाई करेंगी और उनको जेल भेजेंगी। सार्वजनिक जगह से वो अपना आकर माफ़ी मांगे। मैं SSP साहब से, अपने आजमगढ़ SP साहब से यही रिक्वेस्ट की हूँ कि आप उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर उसका गिरफ्तारी करने का कार्रवाई करें और हमारी महिलाएं अगर कार्रवाई नहीं होगी तब तक उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी सड़क से लेकर संसद तक। स्वच्छ भारत अभियान भले ही देश भर में स्वच्छता का संदेश दे रहा हो, पर लच्छरामपुर ग्राम सभा की रघुराज कॉलोनी इसकी सच्चाई को आईना दिखा रही है। 1000 से अधिक की आबादी वाली इस कॉलोनी की हालत वर्षों से बदतर बनी हुई है। 2 दशक गुजर जाने के बावजूद न तो सड़कों का निर्माण हो सका और न ही नालियों की सफाई हुई।
कॉलोनी में रहने वालों लोगों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से कॉलोनी की समस्या को लेकर गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गुरुवार को उन्होंने भाजपा नगर उपाध्यक्ष सुधीर कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जिलाधिकारी को अपनी समस्या बताई और कॉलोनी की सड़क और नाली की समस्या दूर करने की गुहार लगाई। कॉलोनी निवासियों ने बताया कि जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। लछरामपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत रघुराज नगर कॉलोनी है, उसके स्थानीय निवासी ये लोग हैं। इन लोगों की समस्या थी कि रास्ते का निर्माण आज तक जब से कॉलोनी बनी है, 20 वर्षों से लगभग वो कॉलोनी बनी हुई है, आज तक एक बार भी उस रास्ते का निर्माण नहीं हुआ। लगभग 10 वर्ष पूर्व तत्कालीन ग्राम प्रधान राधे मौर्य थे, तो उन्होंने नाली का निर्माण कराया था वो बीच रास्ते से। जो नाली का निर्माण हुआ था वो भी बुरी तरह जर्जर स्थिति में है। उस पर रखी हुई पट्टियाँ सारी टूट गई है, जिससे बरसात जब होती है पूरा पानी गली पूरा भर जाता है। बच्चे, महिलाएं, ये लोग कोई भी आता जाता है अगर उससे है उस रास्ते से, वो टूटी पटिया के रास्ते पैर चला जाता है नीचे, पता चला किसी का पैर टूट गया, कोई गिर गया स्लिप करके। आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं वहाँ पे। कॉलोनी में आने जाने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है और नालियाँ वगैरह सब टूटी पड़ी हैं। जिस दिन बरसात होता है पूरा गंदा पानी नाली का भरता है। औरतें बच्चे तो कतई नहीं निकल सकते हैं, उनका साड़ी उठा करके ऊपर लेकर के चलना पड़ता है। हम न तो बाइक से अंदर जा पाते हैं, न तो बाइक से अंदर आ पाते हैं। कार की तो बात ही छोड़िए। हम लोग कई लोगों से प्रयास कर चुके हैं, ग्राम प्रधान वगैरह से मिल चुके हैं। यहाँ तक कि एक बार हम लोग आपस में कमेटी से सहयोग करके किसी तरह निर्माण करने की कोशिश की, तो भी हम लोग सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए आज हम लोग डीएम साहब से मिल रहे हैं कि सर हमको इस समस्या से उभारा जाए। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। कम से कम घर में आने जाने की रास्ता सुनिश्चित की जाए और उसको सही ढंग से बनवाया जाए। पानी भी निकलने की जगह नहीं है, नाली जो है एकदम टूटी पड़ी है। जब बरसात होता है तो गंदा पानी पूरा बाहर आता है और एक ही रास्ता है जिससे हमको बाहर आना पड़ता है। इसलिए आज हम लोग मजबूर होकर डीएम साहब के पास आए हैं, उनसे सर से रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारी सुनवाई हमको किया जाए। सर से बातचीत किया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है। सर ने कहा कि ठीक है, हम इस केस को देखते हैं, हम आदेश करते हैं, देखते हैं सर क्या कर पाते हैं। हमको उम्मीद है कि सर हम लोग नाग पंचमी जैसे आस्था के पर्व के एक दिन के बाद अतरौलिया क्षेत्र के हैदरपुर खास गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। बुधवार की शाम गांव निवासी संतोष कनौजिया के 9 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु की सांप के डसने से मौत हो गई। इस हादसे से पूरे गांव में मातम छा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिव्यांशु बुधवार को लगभग 4 बजे घर के पास खेल रहा था। खेलते खेलते वह बगल ही भूसे के घर के पास पहुंचा और उसका दरवाजा खोलने लगा। तभी अचानक उसके पैर में सांप ने डस लिया। परिजनों को जैसे ही घटना की जानकारी हुई, उन्होंने बिना देर किए उसे बसखारी के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे अंबेडकर नगर रेफर कर दिया। दुर्भाग्यवश अंबेडकर नगर पहुंचते ही दिव्यांशु ने दम तोड़ दिया। मासूम की असमय मृत्यु की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। दिव्यांशु 2 भाइयों में सबसे छोटा था और कक्षा 3 का छात्र था। उसका बड़ा भाई अंशु 13 वर्ष का है, जो कक्षा 7 में पढ़ता है। पिता संतोष कनौजिया सब्जी की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बेटे की असमय मृत्यु से माता साधना और परिजन गहरे सदमे में हैं। बता दें कि नाग पंचमी जैसे धार्मिक और सांपों की पूजा के बाद इस तरह की दर्दनाक घटना ने लोगों को भावुक कर दिया है। पूरे गांव में गहरा शोक व्याप्त है और लोग दिव्यांशु के निधन पर दुख प्रकट कर रहे हैं। हमारे गांव का एक लड़का था दिव्यांशु, बगल में खेल रहा था। वो खेत के पास एक घर था भूसा का, उसी में गया भूसा हटाने के लिए, उसी में उसको सांप काट लिया। उसके बाद कहाँ ले गए पर क्या? पहले ले गए बसखारी से रिफर हुए जिला अस्पताल अकबरपुर। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि फिटनेस फेल वाहन जिनका पंजीयन निलंबित हो चुका है, यदि ऐसे वाहन संचालन में पाए जाएंगे तो उनका पंजीयन समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा चालकों परिचालकों के चरित्र सत्यापन एवं नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विवेक त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक यातायात उपेंद्र कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक राजीव पाठक, बेसिक शिक्षाधिकारी विवेक त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका आजमगढ़ अतुल कुमार यादव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंधक सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिव गोविंद सिंह, प्रबंधक वेदांता इंटरनेशनल स्कूल एवं धनंजय शर्मा, यातायात निरीक्षक उपस्थित थे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।